लखनऊ का वो एरिया जहाँ पे आपको पतंगबाजी, कबूतरबाजी देखने को मिलती है। मैक्सिमम उस्ताद जो हैं वो इसी इलाके से आते हैं जिसका नाम है चौक या कह लें नखास। खूबसूरत मौसम, एक बेहतरीन दिन और इसी दिन का इंतज़ार था गोल्डन टी काइट क्लब को। इन्होंने चैलेंज दिया है आज पतंग लड़ाने के लिए बजाजा काइट क्लब को। बजाजा काइट क्लब की कमान संभालेंगे आदिल, उनकी टीम में रहेंगे शान, शाहरुख, शाकिर, आकिब, दानियाल, गुफरान, समद, चंदू भाई। गेस्ट अपीयरेंस में रहेंगे फैजल भाई। और 26 जनवरी का जो स्पेशल शो था, हम उस छत पे खड़े थे, आपको अगर ध्यान होगा, और आज हम अपोजिट के छत पे खड़े हैं। तो वहीं ओपोनेंट की टीम यानी गोल्डन टी काइट क्लब की कमानी संभालेंगे इमरान भाई, जिनकी टीम में है अहमद, सलमान, फैजान और उनकी टीम। तो चलिए देखते हैं इस काटी की टक्कर में आखिर जीत किसकी होती है। बेशक उसी की होगी जो ज्यादा पतंगे काट पाएगा आखिरी तक। शान भाई, कौन सी डोर आप उड़ा रहे हैं? ये मुमताज की डोर है और 2100 रुपए की। 2100 रुपए की। तो क्या ये डोर 2100 की है कि क्या है? ये 1600 की डोर है। अच्छा और 500 की चरखी है। तो आपकी ये फेवरेट डोर है शायद? सबसे अच्छी डोर सिर्फ यही लड़ाते हैं। तो आपने इससे कुछ अच्छा परफॉर्म किया है? इससे 3-4-7 काटे खाली। अच्छा, 3 बार दिए हैं अभी अब 7 फिरकी डोर और बची है ये। अच्छा जी ठीक। शान ने इसी डोर के बारे में अभी बताया आप सबको। मुमताज भाई, जो ये ब्रांड दिख रहा है आपको, 1600 की डोर है, 500 की चरखी है, टोटल 2100 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। सामने नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इनका पता भी दिया गया है। और इसी बीच बेहतरीन दानियाल ने एक पेज काटा और अगले की तैयारी में देखिए जुटे हुए हैं। अपोनेंट नीचे की तरफ से ऊपर खींचना चाह रहे थे, दानियाल का पेज ऊपर से था, लेकिन दानियाल ये जानते थे कि अगर उनको मौका दिया गया, जगह दी गई, तो वो ऊपर की तरफ खींच ले जाएंगे। इसीलिए लगातार दानियाल ने अपनी डोर ओपोनेंट के डोर से लगभग चिपका के रखी हुई थी और धीरे धीरे झटके देते रहे। जैसे ही ओपोनेंट ने गलती करी खींचने की, उसी समय ओपोनेंट की पतंग कट गई। शुरुआत में बजाजा काइट क्लब ने अच्छी बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद आए अहमद भाई ने गोल्डन टी काइट क्लब की तरफ से लगातार 4 पतंगे काटी। कहीं ना कहीं उनके पेज लड़ाने का तरीका ये था कि वो लगातार बजाजा काइट क्लब की पतंगों के कन्ने के पास लाके पेज लड़ा रहे थे, जिसकी वजह से कई सारी पतंगे बजाजा काइट क्लब की कटी, जिसकी वजह से बजाजा काइट क्लब के मेंबर्स नाराज भी हुए। लेकिन अगर आपका कप्तान पेज लड़ाने के हर तरीके का तोड़ जानता है तो वो अपने मेंबर्स को बता देगा कि उसे करना क्या है, और यही हुआ। आदिल भाई ने कहा कि जितना हो सके लंबे पेज लड़ाएं, कन्ने मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना हो सके लंबे पेज लड़ाएं, जितना हो सके अंदर जाके पेज लड़ाएं। मेंबर्स ने भी कप्तान आदिल की बातों को सीरियसली लिया और फिर अपने असली खेल का प्रदर्शन शुरू किया। और कुछ घंटों में ही तख्ता ऐसा पलटा कि फैसल भाई ने लगातार 6, दानियाल ने लगातार 4 और गुफरान ने लगातार 5 पतंगे गोल्डन टी काइट क्लब को काट डाली। तो वहीं शान ने भी लगातार 4 पतंगे बजाजा काइट क्लब की तरफ से काटी और स्कोर को अपने फेवर में बहुत ज्यादा आगे लेके चले गए बजाजा काइट क्लब वाले। और इसी बीच चलिए हम आपको मिलाते हैं यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर फैसल भाई को, और लखनऊ भर में खींचतान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो इनसे भी हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो नए प्लेयर्स हों, जो नए खिलाड़ी जिनको नया नया शौक हो, तो उनको अच्छी डोरें कैसे मिले, अच्छी पतंगे कहाँ से मिले, कोई उन्हें ठग ना ले, बस मेरा इस पे जोर रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ सारी डोरें लूट लेते हो? सब चरखियाँ भर लेते हो, तूल तक के छोड़ते नहीं, कहो उस पे कहो देख के।
नहीं, चक्के नहीं छोड़ते या फिर दांतों से तोड़ लेते। फैसल भाई ये बताइए आप कब से पतंगबाजी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 15-16 साल से। 15-16 साल से, यानी लगभग आप अभी कितनी एज है? मेरी एज है 30 होने वाली है। 30 होने वाली है, यानी आप 14-15 साल से लड़ा रहे हैं। आपके इलाके में कहा जाता है आप बहुत तेज खींचते हैं, सबसे तेज अभी नहीं, सबसे तेज तो आप नहीं खींचते हैं। सबसे तेज कौन खींचता है आपकी नज़र में? क्योंकि आप तो मेरा दोस्त है समीर, वो खींचता है। अच्छा, वो स्पीड में लड़ाता है। तो क्या आप क्लब से भी लड़ाते हैं? हाँ, मेरा क्लब है। आपका अपना क्लब है? मेरा अपना भी क्लब है। अब हम अपने पुराने क्लब में वापस चले गए, स्टार क्लब में। अच्छा, तो पुराने यानी अभी वाले क्लब में कौन सा, क्या नाम था? स्टार क्लब। नहीं, ये तो पुराना वाला क्लब था। मेरा जो खुद का क्लब था मुगल क्लब था। मुगल क्लब था। कितने बंदे हैं आपके साथ? मेरे मुगल क्लब में, स्टार क्लब में। स्टार क्लब में कम से कम 20 लोग हैं। 20 लोग हैं जो पुराने क्लब में। ये कौन सी जगह है? चौक का एरिया ना। और इस जगह को क्या कहते हैं? जहाँ सराय बीच कहते हैं इसको, पुराना सराय बीच, बजाजा बोलते हैं जी। अच्छा, ये बताइए आपने टूर्नामेंट भी जीते हैं? नहीं, टूर्नामेंट हम जीते नहीं, हमें लड़ाई बहुत है। लड़ाई बहुत है, जीते नहीं है। लोकल टूर्नामेंट लड़ाए, ऑल इंडिया लड़ाए 2। तो आप तो फिर सत्ता और नहला बहुत काटे होंगे? हाँ, काटे हैं। अच्छा, कुछ डोर के बारे में बताइए। जैसे नए लड़के हैं वो डोर पहचान नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स हों, तो कैसे वो डोर पहचाने? एक मैं चरखी देता हूँ आपको, कुछ बताइए। तो आप कैसे बताएंगे नए लड़कों को कि कैसे डोर पहचाने और क्या ब्रांड्स हो कि वो लें? जैसे छत से लड़ाएं या फिर मैदान से लड़ाएं। जैसे ये डोर आपने लिया अरमान, ये अरमान की डोर है आपकी, ये बहुत अच्छी डोर है। ये कैसे पहचाना आपने? अच्छा, धार है इसमें, टेम्पर है। अच्छा, अच्छी डोर है, खींच के भी लड़ेगी है और ये फंस के भी लड़ेगी। ये खींच के लड़ेगी। और डोरों के बारे में कुछ बताइए। जैसे तो और आपकी टूर्नामेंट लड़ाना हो वैसे, और टूर्नामेंट के लिए आपकी सबसे बेस्ट ये डोर अजीम 7 स्टार। अजीम की 7 स्टार जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, हम इसको कर दें। 7 स्टार है ये। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे 7 स्टार अजीम खान की, इनके नंबर भी लिखा हुआ है। अब बहुत अच्छी डोर है इनकी। जैसा कि ये ऑल इंडिया भी जीते हुए हैं अजीम खान भाई हमारे। अभी का टूर्नामेंट लोकल भी जीते थे, ऑल इंडिया भी इसी डोर से उठाया गया था। अच्छा, बहुत अच्छी डोर है। अगली डोर के बारे में बताएं। अगली डोर आपकी है यूनुस इकबाल। ये भी अच्छा, यूनुस इकबाल तो खैर अच्छी डोर है, मतलब बहुत पुराना ब्रांड हो गया। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी बढ़िया डोर है, खींच के। अगली डोर कौन सी है? ये है मन्नू। इसमें क्या स्पेशल कारीगर है? अच्छा, बहुत अच्छी डोर है। ये कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं? बरेली के। अच्छा, तो ज़्यादातर सारी डोरें बरेली की होती है। अच्छा, मैंने इस डोर को छुआ, ये काफ़ी मोटी है, तो कोटिंग ज़्यादा होती है क्या इस पे? कोटिंग तो थोड़ी मजबूत हो रही है। नहीं तो क्या ये मैदान में क्या अलाउ है? लड़ेगी, मगर आज से जो रूल चल गया है डोर को चेक करने का बाट से। मतलब बाट के 1.5 किलो के वजन में आपको उठाना है। बाट डोर उठा लेगी। अच्छा, वो टूटी नहीं। अच्छा, बाट से भी? बाट या 1.5 किलो का वेट होना चाहिए, 1 किलो ओके ग्राम का वेट उठाना है डोर को। अच्छा, उठाए रहेगी। अच्छा, परमानेंट उठाए रहेगी, उस पर फिर 10-5 ग्राम बढ़ा के उसको और चेक करें। जैसी वो डोर अगर उससे में टूट गई, अच्छा, तो वो डोर सही है। हाँ। अगर उसी वेट को रोके रही, अच्छा, तो वो डोर गलत कहला रही है। उस्ताद ने कहा, ये आगा उस्ताद ने हमारे। अच्छा, उनका रूल है जी। यानी वो तो पतंगबाजी के मास्टर हैं। किंग है वो, पतंग के किंग उस्ताद है हमारे। पीछे रहते हैं बजाजे में वो। अच्छा, वो भी यहीं रहते हैं? वो भी पीछे बजाजे में। यानी इधर पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं पतंगबाजों से भरा हुआ है। ये पूरा एरिया ही पतंगबाजों का है। अच्छा, लेकर अमीनाबाद तक के मौलीगंज, ये सब टोटल से पतंगबाज यहीं रहते हैं सारे। हाँ, ये लखनऊ के सब टॉप प्लेयर्स जो है यहीं के हैं शहर के। जहां इधर फैसल भाई का इंटरव्यू मैं खत्म कर रहा था, तो उधर गोल्डन टी काइट क्लब वालों की पतंग दर पतंग बैग से कम होती जा रही थी, क्योंकि बजाजा काइट क्लब ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। और स्कोरिंग के बाद पता चला कि बजाजा काइट क्लब कहीं आगे थी गोल्डन टी काइट क्लब से। कोई बात नहीं यार, तुम्हारी वीडियो बन गई है। क्या करूँ?